मनोज, तमाम क्रिप्टो इन्वेस्टर्स की नींद आज उड़ी हुई है क्योंकि जो पूरी क्रिप्टो मार्केट है वो फिलहाल भारी गिरावट से गुजर रही है और जितने भी कॉइन्स हम देख रहे हैं वो ज़्यादातर कॉइन्स जो हैं वो नीचे हैं और ये सब हुआ है ट्रंप के एक डिसीजन के बाद। तो आपसे जानना चाहेंगे कि क्या डिसीजन था ये और इसका इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिप्टो इंडस्ट्री पे क्यों पड़ा है? इनफैक्ट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है क्रिप्टो मार्केट्स के लिए बिकॉज वी हैव सीन क्रिप्टो मार्केट्स जो है एज ऑफ नाउ क्रिप्टो मार्केट कैप हैज फॉलन बाय 10%। उसका एक बहुत बड़ा रीजन है कि ट्रंप ने एक ब्रॉड बेस्ड टैरिफ पॉलिसीज अनाउंस की थी वीकेंड पर, जिसका एक रिपल इफेक्ट हमने क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में भी देखने मिला है। कंट्रीज हु आर फेसिंग हिज ब्रांड इज कनाडा, मेक्सिको, चाइना एंड सम पार्ट्स ऑफ यूरोपियन यूनियन में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर उसका इफेक्ट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड। और इसमें इसका जो इम्पैक्ट है हमारे क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स में भी देखने मिला है। वी हैव सीन बिटकॉइन, इथेरियम एक बहुत बड़ा प्लंज लिया था, लगभग 25-26%, 2200 तक भी फॉल हुआ था, ऑल्दो इट इज रिकवर्ड फ्रॉम इट्स ब्रॉड बेस्ड लॉसेस। बट यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स अल्ट कॉइन में तो ड्रास्टिक बहुत बड़ा फॉल हुआ है। इनफैक्ट दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली कंसर्निंग फॉर आवर क्रिप्टो करेंसी मार्केट्स। लेकिन मनोज, यहाँ पे ये बात समझनी पड़ेगी कि टैरिफ इंपोज किया गया कुछ कंट्रीज पर, तो उसका असर क्रिप्टो मार्केट पर क्यों पड़ा? ये जो कोरिलेशन है, ये कोरिलेशन क्या है? ये हम हमारे व्यूअर्स के लिए समझाएंगे। इनफैक्ट एज वी ऑल आर अवेयर और 3.2 टीवी की हमेशा से एक मुहिम रही है कि हमारे इन्वेस्टर्स को बताएं और एजुकेट करें कि देयर इज अ बिग कोरिलेशन बिटवीन स्टॉक मार्केट्स, यूएस स्टॉक मार्केट्स एंड द क्रिप्टो करेंसी मार्केट। यहाँ पर टैरिफ्स अनाउंस किया था, दैट इज द इनकमिंग यूएस एज एन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका ने। और जो कंट्री जिस पे इम्पोज किया था उनकी करेंसी यूजुअली क्या होता है ऐसे सिनेरियो में, जिसने टैरिफ्स लगाया है उसकी करेंसी एप्रिशिएट होती है और जो सामने वाली जो कंट्री है उनका जो डेप्रिशिएट होता है। और यहाँ पर ऐसा हमने देखा गया कि इनफैक्ट हमारा रुपये भी 87 के पास स्लिप हुआ है एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली कंसर्निंग एंड अ स्ट्रॉन्ग डॉलर इज नेगेटिव फॉर क्रिप्टो मार्केट्स। जस्ट इमेजिन अगर हम यूएस और रुपये का अगर हम देखें तो दिसंबर में 82 के करीब हमारा था, तो अगर आपको 1000 USDT अगर लेना है और उसको क्रिप्टो मार्केट्स में इन्वेस्ट करना है तो यू वुड हैव स्पेंट 82,000, लेकिन एज ऑफ नाउ वो 87 के पार चला गया है। तो आपको उतना ही सेम USDT खरीदने के लिए ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे एंड इट बिकम्स अ कॉस्टली अफेयर फॉर एवरीवन टू इन्वेस्ट इन द क्रिप्टो मार्केट्स। हाउएवर यहाँ पर इसका जो एक ब्रॉड बेस जो सेल ऑफ देखने मिला है उसके 3-4 रीजंस और भी हैं जो हमारे व्यूअर्स को हम बताएंगे। यूं तो तमाम कॉइन्स में हमने देखा कि गिरावट आई है, लेकिन सबसे ज्यादा जो हिट हुआ है वो इथेरियम हुआ जिसमें 26% की गिरावट आई। तो इथेरियम पर इतना ज्यादा असर क्यों पड़ा है? इनफैक्ट उसके 2-3 रीजंस है, मैं एकदम वेरी क्विकली हमारे व्यूअर्स के लिए बता दूं। यहाँ पर इथेरियम में जो फॉल ट्रिगर हुआ था उसमें एक ब्रॉड बेस, आई वाज रीडिंग अ ब्लूमबर्ग रिपोर्ट जहां पर उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि देयर इज एन एक्सपेक्टेशन दैट बिटकॉइन, सोलाना एंड XRP विल फाइंड देयर वे इन द यूएस क्रिप्टो रिजर्व्स। एज वी ऑल आर अवेयर, एक बहुत बड़ा ट्रंप जब ये आए थे तभी एक ऑप्टिमिज्म था कि ये बिटकॉइन को रिजर्व में लेके आएंगे और इनफैक्ट ये जो 3 जो मेन क्रिप्टो करेंसी है BTC, सोल एंड XRP विल डेफिनेटली फाइंड देयर वे, ऐसे एनालिस्ट का मानना है। एंड इथेरियम के चांसेस कुछ कम है। उसका रीजन अगर हम देखा जाए तो बिटकॉइन इज अ कमोडिटी, जैसे हमको पता है कि उसका एक्चुअल डेफिनेशन है इट्स अ कमोडिटी। बट जो XRP है रिसेंटली SEC के अगेंस्ट में एक बहुत बड़ा विक्ट्री उनको मिला है एंड वी हैव आल्सो सीन इट्स रिफ्लेक्शन, ऑल्दो इट इज डाउन, बट यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक रिफ्लेक्शन देखने मिला था, उनके टोकन प्राइसेस पे जंप्ड। हमने सोल में देखा था, सोल का एक बहुत बड़ा बैकिंग भी है, पॉलिटिकल बैकिंग, एंड दैट इज द रीजन व्हाई वी आर सीइंग अ लार्ज ऑप्टिमिज्म एज फार एज ऑल दीस बिग एलिफेंट्स आर कंसर्न्ड। इथेरियम कैसा है कि इट्स माय व्यू, इट इज नॉट अ कमोडिटी नॉर अ सिक्योरिटी, और डेफिनेशन में आया नहीं है एंड हेंस द इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स आर नॉट दैट ऑप्टिमिस्टिक। लास्ट वीक का अगर हम डेरिवेटिव्स का अगर डेटा देखें तो ओपन इंटरेस्ट वाज पॉइंटिंग समथिंग एल्स, बट द सिचुएशन हैज चेंज, हवाओं का रुख बदलते देर नहीं लगती है और इनफैक्ट इथेरियम में वी हैव सीन अ ड्रास्टिक फॉल ओनली एंड ओनली बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो मनोज, आगे अब ऐसे कौन से की फैक्टर्स होंगे या की इवेंट्स होंगे जिनका असर जो है मार्केट पे पड़ेगा और कब मार्केट जो है बाउंस बैक करेगी? इनफैक्ट बहुत सारे एनालिस्ट का ये भी मानना है कि यहाँ पर इफ द टैरिफ्स हैज बीन इम्पोज्ड, वहाँ पर उसको रोल बैक होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। इनफैक्ट ये सिचुएशन बहुत ही ट्रिकी है रुचि। यहाँ पर स्टैगफ्लेशन जैसी एक सिचुएशन है वो बन जाती है, जहाँ पर स्टैगफ्लेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पर इधर ग्रोथ इज स्टैग्नेंट, हायर इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट लेवल्स बढ़ जाएगा। बट ये सिचुएशन आने के बाद में तो इंटरेस्ट रेट कम होने से रहा नहीं रहेगा, तो ये सिचुएशन उनको नहीं चाहिए और यहाँ पे लेकर जो मनी विल फ्लो इनटू द अदर मार्केट्स, इमर्जिंग मार्केट्स सच एज इंडिया एंड एशिया पैसिफिक रीजन्स में, एंड दैट विल बी वेरी गुड फॉर द मार्केट। बट एज ऑफ नाउ सिचुएशन इज नॉट लाइक दैट। टैरिफ्स इंपोज हुई है, उसको रोल बैक होने का वेट करना पड़ेगा अगर कुछ पॉजिटिव स्टेप्स आते हैं। बहुत सारा की इंपॉर्टेंट डेटास है, यूके का हम देख रहे हैं यहाँ पर कि इंटरेस्ट रेट्स मीटिंग भी है थर्सडे की, और इसके बाद में इंडिया का भी रेट सेटिंग मीटिंग है और अनएम्प्लॉयमेंट डेटा भी है यूएस का, एंड दैट विल बी द इंपॉर्टेंट इंडिकेटर्स हाउ द मार्केट्स आर गोइंग
in this which direction. To shed more light on this, we have a special guest, Mr. Rekha Sharma, crypto analyst and author. Let's listen in. Cryptocurrency market crashes on Monday as tariff imposed by US President Donald Trump on Mexico, China and Canada deepened global trade tariff war, leading to nearly $2 billion in liquidation. Higher import tariff could drive up inflation, leading to higher interest rate. This in turn triggered a risk of sentiment which pressured cryptocurrency prices. Bitcoin fell more than 10% in morning trade and touched the low of $91,570, its 3-week low. On the other hand, the second largest cryptocurrency, Ethereum, corrected sharply 20% and touched the low of $250, the levels last seen in September 2024. Adding to the woes, a dormant Ethereum whale liquidated nearly $480 million worth of long position in Ethereum before the crash, according to Lukon Chain, an analytic platform. The bearish sentiments continues in the market. Let's see how the market recovers. So that's all this conversation for now. This is Meera Sharma with Manoj Dhara signing off. Keep watching 3 TV.